जय मसीह की दोस्तों, आराधना संदेश चैनल पर मैं ब्रदर एडी सिंह आपके साथ हूं और हृदय की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी वीडियोस को सराह रहे हैं। परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद दिया चाहते हैं कि आज की शाम उसने फिर हमें चुन लिया है कि हम आपके लिए कुछ अपनी मन की बातें जो प्रभु ने हमसे कही हैं आपके साथ बांटें। और आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो है विश्राम। ये बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे और आपके जीवन के लिए, मसीहियों के जीवन के लिए, कि इस विश्राम दिन के महत्व को हम समझें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 17वां अध्याय 21 से 24 वचन तक। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय 21 से 24। यहोवा यूं कहता है, सावधान रहो, विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठाओ और ना कोई बोझ यरूशलेम के फाटकों के भीतर ले आओ। विश्राम के दिन अपने घर से भी कोई बोझ बाहर मत ले आओ और ना किसी रीति का कामकाज करो, वरन उस आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी, विश्राम दिन को पवित्र माना करो। यहाँ हम देखते हैं कि यिर्मयाह नबी जो बड़े बोझ के साथ इस बात को लिखता है, आज के विषय को जो कि हमने चुना है विश्राम दिन के विषय में, कि आज का दिन अलग रखना है और पवित्र मानना है। इस दिन हमें बहुत से कामों का नहीं करना, जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि हम इस दिन बहुत से कामों के अंदर अपना समय निकाल देते हैं, लेकिन वचन के अनुसार हम देखते हैं कि वचन इस बात के लिए मना करता है। और हम यशायाह नबी की पुस्तक को जब पढ़ते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक 58 चैप्टर और उसकी 13 से आगे कुछ वचनों को पढ़ते हैं, वहां भी हम इन्हीं बातों को देखते हैं कि यशायाह नबी बड़ी स्पष्टता से, बड़े सरल भाषा में इस बात को मुझे और आपको कहना चाहता है कि किस तरीके से हम इस विश्राम दिन को पवित्र बना के रख सकते हैं। लिखा है 13वें वचन से आगे 58 अध्याय यशायाह नबी का, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा को पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। मैं तुझे देश के ऊंचे स्थान पर ले चलूंगा। यहां हमने देखा कि यशायाह नबी एक बात तो ये कहते हैं कि उसको अशुद्ध ना करे, और उसके साथ लिखता अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे। अपनी इच्छा को पूरी करने का यदि हम यत्न करते हैं तो उस पवित्र दिन को अशुद्ध करते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात लिखता है नीचे आगे चलकर कि लिखता है कि यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले। और इस पवित्र दिन का सम्मान अगर हमें करना है तो हमें अपने मार्गों पर नहीं चलना, यहोवा के बताए मार्गों पर चलना है। इस तरह हम यशायाह नबी के अनुसार इस दिन को पवित्र माना सकते हैं और इस दिन का हम सम्मान भी कर सकते हैं। और व्यवस्था विवरण की पुस्तक में भी हम इस बात को देखते हैं, जहां उसका 5वां अध्याय और 12 से 15 वचन के अंदर भी इस बात को लिखा है कि इस दिन को पवित्र मानना। और वहां पे ये कारण भी लिखा है, क्योंकि मैं तुझे मिस्र देश से निकाल कर लाया हूं, इसलिए तू इस पवित्र दिन को, इस दिन को पवित्र माना कर, इस विश्राम दिन को तू पवित्र माना कर। ऐसा हम निर्गमन की व्यवस्था विवरण की पुस्तक के अंदर देखते हैं। और निर्गमन की पुस्तक में भी हम देखते हैं कि अगर ऐसा हम नहीं करते तो इसके लिए दंड भी लिखा है। मैं चाहूंगा कुछ वचन, बेटी मेरे साथ है, पढ़ने में सहायता करे। निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय उसकी 12 से 17 वचन को और हम पढ़ेंगे। अगर ऐसा ना करने पर दंड की भी आज्ञा है। बड़ा ध्यानपूर्वक सुनने की आवश्यकता है। हाँ बेटा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तो इस्राएलियों से ये भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच ये एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम ये बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है।
जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। ध्यान से देना, जो उसको अपवित्र करे यानी अपने बहुत सी अपने मन की इच्छाओं को पूरा करे, वो मार डाला जाए। और दूसरी बात क्या लिखी है? जो कोई उस दिन में कुछ कामकाज करे वह प्राणी अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाए। 6 दिन तो कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ कामकाज करे वह निश्चय मार डाला जाए। यहाँ हम देखते हैं कि दंड की भी आज्ञा है। इस विश्राम दिन को यदि हम अपवित्र करते हैं, इसका सम्मान नहीं करते, इसका पालन नहीं करते, आज्ञाओं का पालन नहीं करते, तो स्पष्ट लिखा है मार डाला जाए। और इसी बात को यदि हम निर्गमन की पुस्तक और उसका 16वां अध्याय और उसके 22 से 27 वचन को पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहोवा परमेश्वर जिस वक्त इस्राएलियों को मिस्र से देश से निकाल के लाया, उनको बंदुआई से निकाल के लाया, तो उन्हें मन्ना दिया करता था और हर दिन मन्ना दिया जाता था, और वो उसी दिन के लिए होता था, अगले दिन के लिए वर्जित था कि वो ना उठाएं उसे। अगर उठा भी लेते थे तो वो खराब हो जाया करता था। लेकिन यहोवा ने क्योंकि ये बात कही है कि 7वां दिन विश्राम का दिन है, उस दिन बहुत से कामों को नहीं करना है। अब हम इसको पढ़ेंगे तो समझने पाएंगे कि वो 6ठे दिन मन्ना भी डबल बरसाया करता था। हम पढ़ेंगे जो पाया जाता है निर्गमन 16 और उसके 22 वचन से आगे। फिर ऐसा हुआ कि 6वें दिन उन्होंने दूना अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे 2-2 ओमेर बटोर लिया, और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया। उसने उनसे कहा, ये वही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए परम पवित्र विश्राम होगा। क्योंकि मूसा ने जो बात कही थी कि उसी दिन का उठाना, अगले दिन का मत उठाना, लेकिन अब वहां लोगों ने उठाया, तो लोगों से आके लोगों ने मूसा से कहा, और मूसा ने फिर इस बात को आगे पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वो क्योंकि 6ठा दिन था, 7वां दिन विश्राम का दिन होता है। पढ़ेंगे जरा से आगे, बड़ा स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है। इसलिए तुम जो तंदूर में पकाना हो उसे पकाओ, और जो से जाना हो उसे से जाओ, और इसमें से जितना बचे उसे सवेरे के लिए रख छोड़ो। जब उन्होंने उसको मूसा की इस आज्ञा के अनुसार सवेरे तक रख छोड़ा, तब ना तो वह बसाया और ना उसमें कीड़े पड़े। तब मूसा ने कहा, आज उसी को खाओ, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है, इसलिए आज तुमको वह मैदान में ना मिलेगा। क्योंकि 7वें दिन के लिए, विश्राम दिन के लिए, सबत के दिन के लिए यहोवा की ये आज्ञा है, बड़ी कठोर आज्ञा है। उसके ना करने पर दंड भी है। 7वें दिन कुछ नहीं करना था, केवल प्रभु की महिमा करनी थी। इसीलिए उन्होंने 6ठे दिन ही डबल मन्ना बरसा दिया, और हमारे देखते हैं कि मूसा ने बात को उनसे कह दिया, क्योंकि ये यहोवा की ओर से है। और आगे भी पढ़ते हैं, और लिखा है 26वां वचन और पढ़ देते हैं। 6 दिन तो तुम उसे बटोरा करोगे, परंतु 7वां दिन विश्राम का दिन है, उसमें वह ना मिलेगा। उसमें ना मिलेगा, 7वें दिन तुम्हें ना मिलेगा, क्योंकि यहोवा मुझसे और आपसे चाहता है कि मैं और आप इस विश्राम दिन के महत्व को समझें, इसको पवित्र बना कर रखें, इसका सम्मान करें। हम बहुत से काम ना करें, जैसा कि हम देखते हैं हमारे परिवारों के अंदर, हमारे घरों के अंदर और अपने समाज के अंदर बहुत से लोग इस दिन को बहुत से अपने कामों का दिन समझते हैं। घर के बहुत से कामों को निकाल लेते हैं कि हम विश्राम दिन में, हम संडे के दिन में इस काम को करेंगे। कहीं आना जाना होता है, उसको भी हम ऐसा मैनेज कर लेते हैं कि संडे के दिन करेंगे, लेकिन बाइबल मना करती है। नेहमिया नबी की तो वचन के अंदर 10वें और 13वें अध्याय में इस बात को लिखता है कि इस दिन तो कुछ ना खरीदना है ना बेचना है। बड़ी कठोर व्यवस्था है। तो वचन बताता है कि ना तो तेरा गधा, ना तेरा बैल, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, कोई भी काम ना करे। यदि मेरे और आपके परिवारों में हम किसी अच्छे पद पर हैं या हमारे अंडर में बहुत से लोग काम करते हैं, हमारे अपनी फर्म से है जिसके अंदर लोग काम करते हैं, संडे का दिन, विश्राम का दिन उन सब के लिए है, उन सब के लिए विश्राम का दिन है, क्योंकि ये यहोवा की ओर से निर्धारित किया है। इस दिन हमें किसी से कोई काम नहीं करना है, ना कुछ घर में लेके आना है, ना कुछ घर में, ना घर से बाहर निकालना है। लेकिन जब हम नए नियम में आ जाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन को बड़ा ही आसान बना दिया।
बहुत सारी 10 आज्ञाओं के बदले में उसने मुझे और आपको 2 महान आज्ञा दे दी। और हम देखते हैं कि बहुत सारी बलियां जो हम पुराने नियम के अंदर देखते थे, वो सारों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और मेरे और आपके जीवन को बड़ा आसान बना दिया। इसी तरह हम मत्ती रचित सुसमाचार के जब एक वचन को हम देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय में हम देखते हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह एक रोगी को चंगा करते हैं और फरीसी इस बात की ताक में थे कि प्रभु यीशु मसीह पे उसका इल्जाम लगाएं। वहां पर मत्ती रचित समाचार के 12वें अध्याय के अगर कुछ वचन हम पढ़ेंगे जो कि 9वें वचन से आगे है, बेटी पढ़ने में सहायता कर दे। वहां से चलकर वह उनके आराधनालय में आया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सबके दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सबके दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर ना निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। इसलिए सबके दिन भलाई करना उचित है। सबके दिन ऐसा नहीं कि मैं और आप कुछ भी ना करें, घर से ही ना निकलें। भाई ना तो मेरे बेटे बेटी को काम करना, ना मेरे दादी को काम करना, ना मेरे बैल को, ना मेरे गधे को काम करना है, किसी को काम नहीं करना है तो हम कुछ ना करें, लेकिन भलाई का काम हमें अवश्य करना है। खुदा के भवन में उपस्थित जरूर होना है। बहुत से कामों को पीछे छोड़ देना है। अगर किसी खास कारण से खुदा के भवन में नहीं भी पहुंच पाते हैं, पूरा दिन मेरे और आपके लिए भलाई करने का दिन है। हम भलाई कर सकते हैं अपने कामों के द्वारा, अपने मुख के वचनों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा हम बहुत सी भलाइयाँ कर सकते हैं। और यहूदी इस दिन को बड़ा महत्व रखते थे, क्योंकि मरकुस रचित सुसमाचार के अंदर एक हम वचन को देखते हैं, वहाँ लिखा है मरकुस रचित सुसमाचार का 15 अध्याय उसके 42 वचन में, जब संध्या हो गई इसलिए कि तैयारी का दिन था जो सबत के दिन से एक दिन पहले होता है। यानी वो लोग इस दिन के लिए एक दिन पहले से तैयारियां किया करते थे। उसका नाम उन्होंने तैयारी का दिन दिया था। मेरे और आपके लिए भी प्रभु यही चाहता है कि हम उस सबत के दिन के लिए एक दिन पहले से तैयारियां करें, खुदा के भवन में जाने के लिए तैयारियां करें, भले कामों को करने के लिए तैयारियां करें। निश्चित रूप से मैं और आप बहुत सी खुदा की आशीषों के हिस्सेदार होने पाएंगे, जैसा कि हमने वचन के अंदर देखा है कि वो हमें ऊंचे स्थान पर ले जाएगा, देश में हमें ऊंचे स्थान पर रखेगा। बड़ी बड़ी आशीषों के हम हिस्सेदार होने पाएंगे यदि हम इस विश्राम दिन का महत्व समझते हैं, उसको पवित्र बना के रखते हैं, उसका सम्मान करते हैं। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष